सन 2014 में एक यूनिवर्सिटी में कुछ स्टूडेंट्स का दो ग्रुप बनाकर एक प्रैक्टिकल किया गया था। पहले ग्रुप को कहा गया था कि एग्जाम से पहले आप अपने अधिकतर पढ़ाई को 4 बजे उठकर करेंगे और सारे नोट्स को अपने हाथों से पेन से लिखकर बनाएंगे, और दूसरे ग्रुप से कहा गया था कि वे लोग रात में पढ़ाई करेंगे और अपने नोट्स कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल में टाइप करके बनाएंगे। इससे शॉर्ट टाइम के लिए ये देखा गया कि दूसरे ग्रुप ने जिन्होंने टाइप करके नोट्स बनाए थे और रात में स्टडी किए, वे जल्दी और 2 गुना ज्यादा नोट्स बना पाए। लेकिन एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आया तो यह पाया गया कि फर्स्ट ग्रुप वालों ने, जिन्होंने सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई किए थे और अपने हाथों से और पेन से लिखकर नोट्स बनाए थे, उनका मार्क्स टाइप करने वालों से 2 गुना ज्यादा आया था। प्रैक्टिकल से यह पता चला कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ने से ज्यादा क्लियर समझ में आता है, लंबे समय के लिए दिमाग में बैठ जाता है। पेन और पेपर में लिखने से एफर्ट ज्यादा लगते हैं, जिसके कारण वे हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाते हैं, जबकि टाइप करने वाले एफर्ट कम लगाते हैं और रात के वक्त हमारे दिमाग में बहुत कम एनर्जी होती है, जिससे क्रिएटिविटी बहुत कम होती है और जिसके कारण हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। जब हम कुछ भी चीजें याद करते हैं या किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में बिठाते हैं तो पहले वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाते हैं, उसके बाद वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाते हैं, और वो तब जाते हैं जब इंपॉर्टेंट हो। जब भी आप सोने जाते हैं तो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी की चीजें डिलीट होती जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी में जितनी भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है या लंबे समय के लिए बैठ जाता है। इसलिए जब भी आपको उसकी जरूरत होती है वो आपको याद आ जाती है। हमें कुछ ऐसा करना है कि हम जो कुछ भी पढ़े लिखे वो सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाए और वो हमारे दिमाग में लंबे समय के लिए यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में बैठ जाए। इसमें बिल्कुल भी शक नहीं है कि ज्यादातर एग्जाम जनवरी, फरवरी और मार्च में स्टार्ट हो जाता है। कड़ी ठंड में आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत होती है, जिसके कारण कई सारे लोग ठीक से तैयारी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें ठंड में सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं है। मगर टॉपर और सफल लोग इसी का ज्यादा फायदा उठाते हैं। ठंड के मौसम में जब आपके कई सारे दोस्त आराम कर रहे होंगे, सो रहे होंगे, तब उसी ठंड में आप सबसे पहले उठकर ताबड़तोड़ पढ़ाई कर सकते हो, रगड़ के मेहनत कर सकते हो। इससे मजा ही आ जाएगा। ये तो मैंने बता दिया कि ठंड के मौसम में क्यों पढ़ना है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से ठंड के मौसम में पढ़ाई करके आप टॉपर बन सकते हैं। गहरी से गहरी नींद भी आपकी टूट जाएगी यदि ये तरीका अपना लिए। ठंड के दिनों में भी गर्मी का एहसास होगा। मैंने 2 मेमोरी का उदाहरण दिया, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी, और हमने ये भी जान लिया कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में लिखी हुई चीजें बैठ जाती है। इसी टेक्निक का यूज हमें रात में सोने से पहले करना है। इस प्रयोग के बारे में आप जानते हो फिर भी यूज नहीं करते हो, लेकिन आज इसे यूज करके जरूर देखना, क्योंकि इसी से करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है। सोने से 10 मिनट पहले कॉपी पेन में आपको लिखना है कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है। मैं 4 बजे उठकर रगड़ कर मेहनत करूंगा, या लड़की हो तो मेहनत करूंगी। इस बार परीक्षा में मुझे सबसे ज्यादा नंबर लाने हैं। जब सभी लोग सो रहे होंगे उसी टाइम में मैं उठकर इतिहास रच दूंगा, खूब पढ़ाई करूंगा। अलार्म बजते ही मैं बिस्तर से तुरंत उठ जाऊंगा और फ्रेश होकर पढ़ाई करूंगा। ऐसे ही आपको पूरे एक पेज में पॉजिटिव विचार लिखने हैं। सोने से 1 या आधा घंटा पहले तक मोबाइल का यूज बिल्कुल नहीं करना है, वरना सुबह टाइम में उठ नहीं पाओगे। आप इस पॉजिटिव विचार को सोचते हुए जब सोएंगे तो रात भर ये बात दिमाग में घूमती रहेगी और सुबह फिक्स टाइम में ये आपको उठा देगी। उठते ही आपको अपने लिखे हुए वर्ड्स को जरूर पढ़ना है और फील करना है, अंदर से महसूस करना है। 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है, उसके बाद ब्रश करना है, जिससे आपकी नींद पूरी तरह से भाग जाएगी। अब आप रेडी हैं पढ़ने के लिए। अब आप कंटिन्यू पढ़िए, जब तक पढ़ सकते हैं तब तक पढ़िए। मान लो कि आपको 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद नींद आने लगे, तो किताब को साइड में रखकर मात्र 10 मिनट के लिए अफर्मेशन का प्रयोग कीजिए। अपने आप से बोलिए कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मुझे आज का यह दिन देखने को मिला है। कई लोगों को इस दुनिया की खूबसूरती देखने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि उनके पास आंखें नहीं होती। कई लोग शांत वातावरण का अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि किसी के पास हाथ पैर नहीं होते तो किसी के पास कान नहीं होते, कोई बोल नहीं पाता। ईश्वर ने मुझे सुख सुविधाओं से भर दिया है, क्योंकि इतनी सुख सुविधा सबको नसीब नहीं होती। मैं इन सुख सुविधाओं का लाभ उठाकर खूब पढ़ाई करूंगा या पढ़ाई करूंगी और अपने माता पिता, अपने देश का नाम रोशन करूंगी। आज से 2 साल बाद या 5 साल बाद पूरी दुनिया मुझे जानने लगेगा। आज मैं ऊर्जा से भरा हुआ हूँ, आज मेरा दिमाग तेज काम कर रहा है। आज मैं जो कुछ भी याद करूंगा मुझे बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। मैं हर पल हर क्षण के लिए ईश्वर का धन्यवाद करता हूं या करती हूं। अब मैं तैयार हूं मेहनत करने के लिए। आप ऐसे ही अफर्मेशन बोलिए, या आप खुद का भी अफर्मेशन बना सकते हैं। इसका प्रयोग सिर्फ सुबह ही नहीं बल्कि दिन या रात में आप जब चाहें तब
कई बार कर सकते हैं। कुछ भी काम करते वक्त भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपके अंदर हमेशा पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। इसके बाद आप पढ़ना शुरू करें और तब तक पढ़ते रहे जब तक आप पूरे फोकस और पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। सुबह की 2-3 घंटे की पढ़ाई भी दिन के 5 घंटे की पढ़ाई से ज्यादा प्रोडक्टिव और ज्यादा फायदेमंद होता है, लंबे समय के लिए होता है। इतना याद रखना दोस्तों कि सफलता एक दिन की मेहनत से नहीं मिलती है, इसे हर दिन करना पड़ता है। इस डिसिप्लिन को अपने दिन में शामिल कर लो। संडे के दिन भी आपका डिसिप्लिन टूटना नहीं चाहिए, वरना आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस वीडियो में हमने जाना कि 2 ग्रुप में प्रैक्टिकल करने से पता चला कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ने वाले और पेन कॉपी से नोट्स बनाने वाले ज्यादा मार्क्स लाते हैं। रात में सोने से पहले कॉपी में लिखना है, फिर सुबह उठकर उसी को पढ़ना है और मॉर्निंग में अफर्मेशन का प्रयोग करना है और जितना ज्यादा हो सके सुबह पढ़ाई करना है। यहां तक देखने वाले कमेंट कीजिए कि मैं सुबह 4 बजे उठकर पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को दिल से सपोर्ट करता हूं। जय हिंद, जय भारत।